अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग होते हैं और नित नए गठबंधन बनते, उसकी संभावना और बिगड़ते भी हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो छोटे दल हैं बड़े करिश्माई हैं। क्यों? आज की डिबेट में हम आपको इसका खुलासा करेंगे। और आज की हमारी डिबेट के परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही लोग हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई आजकल बड़े करिश्माई छोटे दल हैं। ये खुद भले ही थोड़ा जीते हैं, लेकिन आपको यानी बड़े दलों के लिए ये बड़े मुफीद साबित हो रहे हैं। इसलिए हर बड़ा दल इनके सामने हाथ जोड़ता है, इनके सामने नतमस्तक होता है। इनकी चार गालियां भी सुनने को वो तैयार है, लेकिन इनको किसी तरह से अपने साथ रखना चाहते हैं। इनमें 3-4 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ओम प्रकाश राजभर, एसपीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरे महत्वपूर्ण नेता हैं संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केशव देव मौर्य भी हैं, हालांकि वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकली वो स्टेबल नहीं हो पाए, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन दलों के जिसके साथ मौजूद हैं उसके 2-3%, 4% वोट शेयर में इजाफा कर देते हैं। क्यों? उसका कारण है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी को पकड़ रखा है। ये ऐसे ताकतवर नेता हैं कि दुनिया एक तरफ हो, लेकिन ये अपनी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। ये अगर कहें कि कम्युनिटी को ये बता दें कि सोशलिस्ट अलायंस के साथ रहना ज़रूरी है, इनके लोग वहाँ वोट करेंगे। अगर ये कहेंगे बीजेपी के साथ रहना ज़रूरी है, वो बीजेपी में वोट करने लगते हैं। या अकेले जाना ज़रूरी है तो अकेले भी वोट ये पा जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में जो इनकी रेलिवेंसी है वो इनके अपने वोटर्स के कारण है, इनके अपने समर्थकों के कारण है, इनकी अपनी मेहनत और अपनी कम्युनिटी को साथ जोड़े रखने के कारण है। इसी कारण इन सब की बहुत पूछ है। संजय निषाद कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं। बीजेपी उनके सामने भी हाथ जोड़ती है, भैया रहो हमारे साथ, चुनाव लड़ो, टिकट ले लो, मंत्री बन जाओ, जाना मत। ऐसी एक और शख्सियत है ओम प्रकाश राजभर। उनकी तो बात ही निराली है। उनको तो मेरे ख्याल से टेलीविज़न और सोशल मीडिया पे लोग बहुत देखते हैं, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं लोग इससे भी वाकिफ़ हैं। आज इसके साथ खड़े और अगले घंटे वो किसी और के साथ भी दिख सकते हैं और कोई भी बयान दे सकते हैं। लेकिन वो अपने वोटर्स को ओम प्रकाश राजभर ये समझाने में कामयाब हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। यानी जो ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे उनका समाज अधिकांशतः, भले कई पार्टी ने राजभर कम्युनिटी में कोशिश की, कईयों ने निषाद में कोशिश की, पार्टी में कोशिश की, लेकिन इन दोनों नेताओं का विकल्प इनकी कम्युनिटी में खोजा नहीं जा सका है। तो इसलिए बड़े दलों की अब हो गए हैं ये मजबूरी। बीजेपी तो इनके पीछे खड़ी है, हाथ जोड़ती है। समाजवादी पार्टी अब इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती है, कह रही है आ सकते हो तो आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। कांग्रेस भी इनकी तरफ नज़र लगाए हुए है। मायावती ने साफ मना कर दिया। बस वही एक नेता है जिन्होंने साफ कह दिया बिल्कुल नहीं साथ लेंगे। अब ये लोग उनकी तरफ हाथ जोड़ते हैं कि बहन जी कुछ बुला लें। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी जब 2024 के जनरल इलेक्शंस होंगे, एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा, एक एक जाति का वोट महत्वपूर्ण होगा। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल, कोई भी छोटी सी भी चूक इस चुनाव में नहीं करना चाहेंगे। बीजेपी, जिसका उत्तर प्रदेश पावर हाउस है, आत्मा है यूपी, साउथ वगैरह में नुकसान के बाद बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें कहाँ से दिखती हैं? यूपी से। तो यहाँ कोई कुछ भी कह ले, लेकिन बीजेपी इन दलों से हाथ जोड़कर, मिलकर, इनका साथ लेकर चुनाव लड़ने को तत्पर और तैयार दिखती है। अब ये इनके ऊपर है कि ये क्या निगोशिएट करते हैं बीजेपी से। 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, कुछ योजनाएं, कुछ सिक्योरिटी, कुछ और चीज़ें, कुछ पद वगैरह, एनीथिंग। तो क्या मूव होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज का? और ये छोटे दल विपक्षी एकता को क्या एक कर पाएंगे? क्या यही लोग हैं वो सूत्रधार जो सभी विपक्षी दलों को एक धागे में पिरो लेंगे? मायावती के मना करने के बाद भी आजकल ओम प्रकाश राजभर जहां खड़े होते हैं मायावती के जयकारा लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा नेता बताते हैं। कारण क्या है? लेकिन मायावती मना कर चुकी हैं उन्हें, कोई गठबंधन नहीं, कोई बात नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो गठबंधन की राजनीति और विपक्ष की जो एकता है वो किस बात पर टिकी हुई है? फार्मूला क्या है? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग बड़े से बड़े हाथी को गिरा भी सकते हैं, और जिसको चलने में परेशानी हो उसको ये दल दौड़ा भी सकते हैं।
इनमें बड़ी खूबियाँ हैं। ऊपरी तौर पर आप इन्हें पसंद करें, ना पसंद करें, आप इनसे चिढ़ें या इनसे प्रेम करें, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की खासियत है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। आज का परिचर्चा और आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं और राजनीति में संभावनाओं को कभी नकारा नहीं जा सकता। तो सदैव कहते हैं कि कहीं और जाते हैं तो उनका बेमेल गठबंधन होता है, भाजपा के साथ रहेंगे तो उनका मेल का गठबंधन है। इससे पहले भी माननीय ओम प्रकाश राजभर हमारे बीजेपी के साथ थे। मैं उन्हें बधाई दूंगा, अगर आते हैं तो स्वागत है। अब मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, वो एक आदमी के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। आज वही आरक्षण, वही हक, वही नौकरी छीन के खाने वाले जो मोटे हो गए हैं, चौड़े हो गए हैं, लाल हो गए हैं, उनके साथ कैसे ओम प्रकाश राजभर जी बैठेंगे? ये हमारे मन में सवाल है। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी को तय करना होगा उनका कहाँ सम्मान है, कहाँ अपमान है, उस भारतीय जनता पार्टी में कितने कंफर्टेबल हैं जहां वो खुद कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक अराजक पार्टी है, एक जातिवादी पार्टी है, नेताओं का, पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। तो उसकी नज़दीकियां थोड़ा सा खलती हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी